तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की इंफ्रा न्यूज। पहली खबर जो आ रही है वो है Hyundai रोतम से, जो कि दुनिया की वन ऑफ द बिगेस्ट शिप्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। हाँ, वही वाली Hyundai जो देश के अंदर कार्स बेचती है। ये भारत में लोकेशन ढूंढ रहे हैं एक बड़ा शिप बिल्डिंग बेस बनाने के लिए। दोस्तों साउथ कोरिया वैसे भी काफी शिप्स बनाती है, सैमसंग बनाती है, Hyundai बनाती है, और ऐसे नहीं है कि ये कोई नॉर्मल शिप बिल्डर्स है। दुनिया के सबसे बड़े शिप आज के डेट में जो चल रहे हैं वहां पे चलाते हैं, और पूरे दुनिया का 10% शिप्स जो है वो यही बना रहे हैं। तो ऐसा कहा गया है कि ये भारत के अंदर जमीन ढूंढ रहे हैं। बहुत बड़ी लगती है जमीन एक मेगा शिप बिल्डिंग प्लांट बनाने के लिए। मतलब यहाँ पे एकड़ों में बात नहीं होती, यहाँ पे स्क्वायर किलोमीटर्स में बात होने लग जाती है। लिटरली कुछ शहरों जितनी बड़ी जमीनों की जरूरत पड़ जाती है कभी कभी। तो ये इतनी बड़ी जमीन ढूंढ रहे हैं भारत में ताकि वो शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री यहाँ पे खड़ी कर सके। ऐसा कहा गया है कि एक डेलीगेशन ने थुत्तुकुड़ी जो कि तमिलनाडु में है और कुद्दलूर जो तमिलनाडु में है, यही पर विजिट किया है। कुछ सोर्सेस के साथ में उन्होंने बात की है, और ये भी पता चल रहा है कि हो सकता है भारत में वो टाई अप करे, जब लार्सन एंड ट्यूब्रो के साथ में मिलकर एक मेगा शिपयार्ड कट्टुपल्ली में भी बन सकता है। ऐसा कहा गया है, जहां पर रेट्रोफिटिंग का काम होगा, यानी पुराने शिप्स को अपग्रेड करने का, लेकिन एक न्यू शिपयार्ड भी बनाया जाएगा। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है भुवनेश्वर से, जहां पर स्टेट में एक ऐसा वैक्सीन स्टोर खुला है जो देश का पहला ऐसा वैक्सीन स्टोर बना है जिसको ISO 9001 2015 सर्टिफिकेशन मिला है फॉर क्वालिटी मैनेजमेंट अंडर यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम या UIP। तो दोस्तों यहाँ पर ये जो रिकग्निशन है ये ऑब्वियसली वैक्सीन स्टोर है, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा हाइजीन, डिसइंफेक्शन, चीजों को कोल्ड स्टोरेज में रखना, सप्लाई चेन ऑपरेशंस को मैनेज करना, कोल्ड चेन मैनेजमेंट करने जैसी चीजों को मेंटेन करना पड़ता है हाई स्टैंडर्ड्स के। तो यहाँ पर देश का पहला ऐसा स्टोर उड़ीसा में अब बन गया है। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है कृषक 2025 एग्जीबिशन से रिलेटेड, जो कि महाराष्ट्र में हेल्ड किया जा रहा है। और यहाँ पर जो परमानेंट डेप्यूटी CM है महाराष्ट्र के अजित पवार, उनके द्वारा अनाउंस किया गया है कि न्यू वेटनरी कॉलेजेस जो है बारामती जो कि पुणे जिले में आता है, यहाँ पर बनाए जाएंगे। और पार्ली में अंदर एक और ऐसा ही वेटनरी कॉलेज खुलेगा, यानी 2 टोटल कॉलेजेस खुल रहे हैं इन 2 जगहों में। इसके लिए टोटल 1129.16 करोड़ रुपए सैंक्शन किए गए हैं। और जो ये ऐसे इंस्टीट्यूशंस नहीं होंगे जहां पर बस 50-60 बच्चों को पढ़ाकर जो है डॉक्टर्स बनाया जाएगा जानवरों के लिए, लेकिन यहाँ पर एडवांस रिसर्च सेंटर्स होंगे, स्टेट ऑफ द आर्ट लेबोरेटरीज होगी, मॉडर्न फंक्शंस होंगे, और यहाँ पर 96 फैकल्टी पोजीशंस होंगे, जिसके अंदर 138 नॉन टीचिंग स्टाफ भी देखने को मिलेगा परमानेंट बेसिस पर। और यहाँ पर 42 स्टाफ्स के हायरिंग नॉन हायरिंग के लिए कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे परमिशंस दिए जाएंगे कॉलेज को। यानी अगर किसी मेडिकल कॉलेज के अंदर फैकल्टी के हिसाब से बात करें तो 100 फैकल्टी होना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जनरली मेडिकल कॉलेजेस में देखा जाता है कि स्टूडेंट्स ही 150-200 ही होते हैं, क्योंकि उतनी सीट्स बन पाती है। तो यहाँ पर ऑब्वियसली बड़ा वेटनरी कॉलेज होने वाला है दोनों शहरों में। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है फ्लाई भारती से रिलेटेड, जिन्होंने फाइनलाइज किया है एयरपोर्ट डेवलपमेंट के लिए, और ये होगा उज्जैन शहर के अंदर। 750 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट यहाँ पर होगा। अर्बन डेवलपमेंट सेशन GIS के दौरान कहा गया। यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो है के राम मोहन नायडू, उन्होंने ये अनाउंसमेंट की। और उज्जैन आप जानते हो दोस्तों ऑब्वियसली एक बहुत बड़ा पिलग्रिमेज प्लेस तो है ही, लेकिन इसके साथ साथ एक महत्वपूर्ण शहर भी है। उज्जैन जो है वो ज्यादा दूर नहीं है इंदौर से, तो यहाँ पर इन चीजों को देखते हुए एक बहुत अच्छा एयरपोर्ट डेवलप होगा। अगली खबर दोस्तों बिहार की कैबिनेट से, जिन्होंने एक मीटिंग में डिस्कस किया है 146 एजेंडास, और उसकी वजह से कई की डिसीजंस लिए गए हैं इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ केयर और एजुकेशनल सेक्टर्स के अंदर। अगर बात करें सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजंस की, तो यहाँ पर मेडिकल कॉलेजेस के एस्टेब्लिशमेंट के लिए, जो कि 5 जिलों में किए जाएंगे, इसके लिए फाइनल अप्रूवल दे दिया गया है। इसके अलावा इंफ्रा प्रोजेक्ट्स की बात करें तो यहाँ पर कुछ इंफ्रा प्रोजेक्ट्स जो स्टेट लेवल पे चल रहे थे उनको भी अप्रूवल दिया गया है, और साथ साथ एजुकेशनल रिफॉर्म एंड सोशल वेलफेयर रिफॉर्म्स के अंदर भी डिसीजंस लिए गए हैं। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है गार्डन रीच शिप बिल्डर्स से रिलेटेड, जिन्होंने कहा है कि वो कॉन्फिडेंट है कि उनका एक्सपोर्ट कंपोनेंट इस साल ऑर्डर बुक के अंदर 10% से बढ़ेगा, जिसकी वजह से ओवरऑल डबलिंग हो जाएगी उनके एक्सपोर्ट वैल्यू की। तो करंटली ये जो शिप बिल्डिंग फर्म है इनका 23,877 करोड़ का ऑर्डर बुक है, यानी इतने का उनको सामान जो है वो बनाकर देना है। और यहाँ पर कंपनी ने कहा है कि वो प्लान करती है टू इन्वेस्ट इन न्यू फैसिलिटीज, जाके उनको और एक्सपोर्ट ऑर्डर्स वगैरह मिल पाए, और सब्सटेंशियल ग्रोथ देखने मिलेगा इनको 3 से 5 साल में। अगली खबर दोस्तों महाराष्ट्र गवर्नमेंट से, जिन्होंने ट्यूसडे को कहा है कि उन्होंने क्लियर कर दिया है स्टेट डेटा पॉलिसी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉलिसी होने वाली है यहाँ पर कई प्रोजेक्ट के इंप्लीमेंटेशन के लिए। तो बेसिकली आप जानते हो देश के अंदर वेलफेयरिज्म बहुत चलता है। जिन लोगों के घर पे जो है लग्जरी कार्स होते हैं वो भी सरकार से जो है सब्सिडी का पैसा लेते हैं कई स्कीम्स के अंदर। तो गवर्नमेंट यहाँ पे एक सिस्टम अब बना रही है जहाँ पर डेटा सारे के सारे वेलफेयर होल्डर्स का एक साथ रखा जाएगा, और फिर क्रॉस वेरिफिकेशन हो सकता है बेनिफिशियरीज का इंटर वेरियस स्कीम्स। यानी कि जैसे कोई अगर लाड़की बहन के अंदर बेनिफिशियरी है और वो फिर उसी के अंदर गवर्नमेंट की कुछ और बेनिफिशियरीज होते हैं, जैसे कोई एजुकेशनल सब्सिडीज होती है, कई बार विडो सब्सिडीज वगैरह होती है, तो यहाँ पर जो है कुछ रूल्स के हिसाब से डबल सब्सिडीज नहीं ली जा सकती। तो यहाँ पर गवर्नमेंट जो है इन जैसे कारणों की वजह से स्टेट का बहुत पैसा बचा पाएगी। और ऑब्वियसली यहाँ पर एक और बड़ी चीज जो हो सकेगी वो ये है कि जो फेक लोगों के नाम आ जाते हैं लिस्ट के अंदर,
जो एग्जिस्ट नहीं करते उनको भी आइडेंटिफाई करने में आसानी होगी। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो स्टार सीमेंट से, जिन्होंने प्रपोज किया है टू सेटअप अ 2300 करोड़ रुपी सीमेंट क्लिंकर एंड ग्राइंडिंग प्लांट इन असम। तो दोस्तों एमओयू साइन किया गया यहाँ पर एडवांटेज आसाम बिजनेस समिट के दौरान। सीएम जो है हिमंता बिस्वा वो अवेलेबल थे इस समय पे समिट के अंदर ही, और ये वन ऑफ द बिगेस्ट एमओयू है जो साइन हुआ आसाम के लिए इस समिट के दौरान। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड से, जिसने वेडनेसडे को अनाउंस किया कि टर्मिनल 2 जो है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट का वो टेम्पररीली बंद कर दिया जाएगा 4 से 5 महीनों के लिए बिगिनिंग इन अप्रैल। तो दोस्तों 40 साल पहले ये टर्मिनल बना था और इसे जरूरत है मेजर रिफर्बिशमेंट की और मॉडर्नाइजेशन की। तो यहाँ पर वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज को लगाने के लिए और साथ साथ पैसेंजर हैंडलिंग कैपेसिटी थोड़ी और बढ़ाने के लिए यहाँ पे काम किए जाएंगे कुछ महीनों के लिए। बड़े अपग्रेड्स की अगर हम बात करें तो जो एरो ब्रिजेस होते हैं उसको ऑटोमेट कर दिया जाएगा, यानी देश के पहले ऑटोनोमस डॉकिंग एरो ब्रिजेस देखने मिलेंगे। जनरली आप देखते हो जब प्लेन आता है तो उसके बाद में मैन्युअली एक ऑपरेटर होता है वो एरो ब्रिज के अंदर जो उसको धीरे धीरे चला के दरवाजे तक ले जाता है। ये एरो ब्रिजेस अपने आप जाके प्लेन से डॉक हो पाएंगे। इसके अलावा मॉडर्न सीलिंग्स जो है उसको अपग्रेड किया जाएगा, जिनके अंदर कई सारे स्काईलाइट्स होगी, फ्लोरिंग को इंप्रूव किया जाएगा और रोड कनेक्टिविटी जो है टर्मिनल 2 के साथ में उसको भी इंप्रूव किया जाएगा। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो यूनियन मिनिस्ट्री फॉर रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज गडकरी जी से, जिन्होंने अनाउंस किया सेवरल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स वर्थ 55,000 करोड़ रुपीस फॉर द स्टेट ऑफ असम। तो यहाँ पर 12 किलोमीटर की एक अंडर वाटर टनल भी है जो घोपुर से लेके नुमालीगढ़ के बीच में बनेगी। 15,000 करोड़ तो इसी में लग जाएंगे। और इसके अलावा भी कई सारे दूसरे छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स हैं जिसके अंदर इस बार शिपिंग वाटरवेज को भी इंक्लूड किया गया है, क्योंकि गडकरी जी ही जो है इसको बहुत ज्यादा प्रमोट कर रहे हैं। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है केन्स टेक्नोलॉजी से, जिन्होंने कहा है कि वो एस्टैब्लिश करेंगे एक न्यू ओसाट यानी आउटसोर्स सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट फैसिलिटी इन सानंद। तो गुजरात के अंदर ये एक और नई सेमीकंडक्टर फैसिलिटी बनने के लिए आई हुई अनाउंसमेंट है। 3,300 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा, कैपेसिटी होगी 60 लाख चिप्स पर डे की, और ये फैसिलिटी जो है वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशन जहाँ पर इंडस्ट्रियल, ऑटोमोटिव, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकॉम, मोबाइल डिवाइसेस, इन जैसे चीजों के लिए सेमीकंडक्टर असेंबलिंग एंड टेस्टिंग करेगी। हालांकि ये कोई फैब्रिकेशन प्लांट नहीं है, लेकिन गुजरात के अंदर वो भी बन रहे हैं, तो यहाँ पे बड़ा एक इन्वेस्टमेंट सानंद के लिए। आज के आसपीटी सवाल के बारे में बात करें तो आयुष सर पूछते हैं, व्हाई इंडियन ट्रेन्स आर एट ग्रेड लेवल एंड नॉट अंडरग्राउंड और ओवरग्राउंड लाइक मेट्रोस? वी सी दैट ट्रेन्स इन अदर कंट्रीज आर आइदर ओवरग्राउंड एंड अंडरग्राउंड। देखो यार, एक बात मुझे नहीं पता कि दूसरे कंट्रीज के अंदर आपने कितनी ट्रेन्स देखी है, लेकिन दुनिया भर के अंदर जो है मैक्सिमम ट्रेन्स ऑन ग्राउंड लेवल ही होती है। कोई भी जो है ऊपर या नीचे ऐसे जमीन के आराम से ट्रेन बनती नहीं है। जितने भी दूसरे देशों में भी आपने ट्रेन देखी होगी, या तो वो सुपर हाई स्पीड ट्रेन होगी या फिर वो इंट्रासिटी जो मेट्रो वगैरह होती है उसी टाइप की ट्रेन जो है बनती है। इनफैक्ट देश के अंदर जो भी बुलेट ट्रेन बन रही है वो पूरे दुनिया की अकेली इतनी बुलेट ट्रेन है जो पूरा का पूरा ग्रेड लेवल बन रहा है। इनफैक्ट वो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में आने वाला है सबसे लंबा ब्रिज, क्योंकि मुंबई के बाहर जब टनल में वो शुरू हो जाती है चलना, तब वो पूरा का पूरा अहमदाबाद खत्म होने तक जमीन पर लैंड नहीं होती। पूरा का पूरा वायरक्ट पे बना हुआ है, एट ग्रेड पे कुछ है ही नहीं वो ट्रेन। तो इसकी वजह से ये कहना तो गलत है कि देश के अंदर ही ग्रेड लेवल है, बाकी कहीं भी नहीं। दूसरी बात ये कि अंडरग्राउंड ओवरग्राउंड का सिंपल रीजन है कि बहुत एक्सपेंसिव होता है। वो अंडरग्राउंड बनाने जाओगे तो वो 3 से 4 गुना महंगा हो जाता है ओवरग्राउंड से, और आसमान में बनाने जाओगे तो 2-3 गुना महंगा हो सकता है। कई केसेस में शहरों में और महंगा हो सकता है। मेट्रोस के लिए चीजें ही होती है कि शहरों में वो बन रही है, वहां पर जमीन बहुत महंगी होती है, आप जो है रोड्स को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, आपको नीचे रास्ते जो है खुले रखने हैं बाद में, तो आपको डिवाइडर्स वाली लोकेशंस पे या खुली जगहों से ही मेट्रो बनानी पड़ती है। तो वहां पर ओवरग्राउंड अंडरग्राउंड ऑप्शन जो है वो फिर भी एक कारगर ऑप्शन बन जाता है। इसके अलावा दूसरे जैसे रीजन है कश्मीर में, नॉर्थ ईस्ट में, वहाँ पे 100 किलोमीटर की रेलवे लाइंस बन रही है जिनके अंदर सिर्फ 2-3 किलोमीटर ग्रिड पे, बाकी टनल्स ब्रिजेस पे है। तो यहाँ पे वो सब भी कुछ रेयर आउटकम्स निकल आते हैं, लेकिन जनरली ये स्टैंडर्ड जो है दुनिया भर का है। उम्मीद करता हूँ आपको सवाल का जवाब मिल गया होगा। आपको सवाल है कोई कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। न्यूज सबमिट करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। मिलेंगे अगले वीडियो में।